हमारे मन की अधिकतर खुशियों की वजह हमारे रिश्ते होते हैं और हमारे मन की अधिकतर परेशानियों और उलझनों की वजह भी हमारे रिश्ते होते हैं। हमारे रिश्ते ही हमारे अकेलेपन को दूर कर देते हैं और हमारे रिश्ते ही हमें बहुत अकेला कर देते हैं। हमारे रिश्ते ही हमारे चेहरे पे हंसी ले आते हैं, खुशी ले आते हैं और हमारे रिश्ते ही हमारी आंखों में आंसू ले आते हैं। क्यों ऐसा होता है कि सच्चाई से रिश्ता निभाने पर भी, ईमानदारी से रिश्ता निभाने पर भी हमें अपने रिश्तों में दुख मिलता है, दर्द मिलता है? क्यों ऐसा होता है जिससे हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं वही हमें पराया कर देता है? और क्यों ऐसा होता है जो हमको सबसे ज्यादा दर्द देता है, तकलीफ देता है, हमें सबसे ज्यादा उसी की परवाह रहती है? हम उसी के पीछे ही मरते रहते हैं, उसी के प्यार के लिए ही तरसते रहते हैं। क्यों ऐसा होता है कि जिसकी हम सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं वो हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता? अधिकतर लोगों की परेशानियां और उनके दुख उनके रिश्तों से ही जुड़े होते हैं। याद रखना एक बात, कोई रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, कोई इंसान कितना भी आपको अच्छा क्यों ना लगता हो, पर अगर आप उस रिश्ते में ये 5 गलतियां करते हैं तो आपको उस रिश्ते में दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहली, नेवर बेग फॉर एनीवन टू स्टे इन योर लाइफ। कभी किसी इंसान के आगे गिड़गिड़ाना मत कि वो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें छोड़ के ना जाए। जब आप ऐसे भीख मांगने वाली और गिड़गिड़ाने वाली परिस्थिति में आ जाते हैं तो आप उसकी क्या, अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। अगर आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है कि वो आपको छोड़ के ना जाए, आपकी जिंदगी में आपके साथ रहे, इसका मतलब वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता। अगर वो सच में आपके साथ रहना चाहता तो आपको इतना तड़पना ही नहीं पड़ता। जो आपको छोड़ के जाना चाहता है या जो आपको छोड़ के चला गया, उसके पीछे कभी मत जाना, क्योंकि उस रिश्ते में आपकी वैल्यू कभी नहीं हो सकती और आपको वहां से सिर्फ दर्द मिलेगा। दूसरी बात, नेवर बेग फॉर एनीवन टू टॉक टू यू। कभी भी किसी इंसान से इस बात के लिए मत लड़ना, मत गिड़गिड़ाना कि वो आपसे बात करे, आपको टाइम दे। जिससे आपसे सच में प्रेम होगा ना, उससे आपको टाइम मांगना नहीं पड़ेगा, बात करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। वो अपना सारा टाइम अपने आप आपको दे देगा, वो खुद आपसे बात किए बिना नहीं रह पाएगा। अगर आपको मर मर के किसी से बात करने के लिए उसका टाइम मांगना पड़े कि मुझसे बातें करो, मुझे वक्त दो, इसका मतलब उससे अपना टाइम आपके साथ स्पेंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसे रिश्ते के पीछे जाकर, ऐसे इंसान के पीछे जाकर आपको सिर्फ दर्द मिलने वाला है, आपको आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी बात, नेवर बेग फॉर एनीवन्स लव, अटेंशन एंड केयर। प्यार के लिए, आपकी परवाह के लिए, आप पे ध्यान देने के लिए कभी किसी से भीख मत मांगना। ये चीजें ऐसी हैं, ये या तो अपने आप मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। ये मांगने से कभी नहीं मिलती। जिससे आपसे सच में प्रेम होगा वो अपने आप आपको प्यार भी देगा, आपकी परवाह भी करेगा, आपकी इज्जत भी करेगा और आपका ध्यान भी रखेगा। और अगर आपको ये सारी चीजें मांगनी पड़ रही हैं, इसका मतलब कि उसके दिल में आपके लिए ऐसी कोई भावनाएं नहीं है जिसके लिए आप तड़प रहे हो, जिससे आप उस इंसान से पाना चाहते हो। इसीलिए रिश्ता चाहे कितना भी प्यारा क्यों ना हो, किसी के प्यार के लिए कभी भीख मत मांगना। चौथी बात, डोंट ट्रीट देम लाइक योर प्रायोरिटी इफ दे ट्रीट यू लाइक एन ऑप्शन। अगर किसी इंसान की जिंदगी में आप सबसे बाद में आते हैं, आपसे पहले उसके लिए दूसरी चीजें ज्यादा जरूरी है, तो आप उसे अपनी जिंदगी में सबसे आगे कभी मत रखना। उससे आपके लिए टाइम नहीं है और आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो। उससे आपकी परवाह नहीं है और आप उसके लिए मरते रहते हो। उससे आपकी जरा सी भी चिंता नहीं है और आप उसके लिए बेचैन रहते हो। कदर उसकी करो जो आपकी कदर समझता हो, वैल्यू उसे दो जो आपको वैल्यू देता हो। सबसे आगे उसे रखो जो आपको अपनी जिंदगी में सबसे आगे रखता हो। पांचवी बात, नेवर एवर चेज अ पर्सन
जिंदगी में कभी भी किसी इंसान के पीछे मत पड़ना। अगर आप किसी के पीछे पड़ रहे हैं, किसी के पीछे भाग रहे हैं, इसका मतलब वो आपसे दूर भाग रहा है। अगर वो आपके पास होता तो आपको उसके पीछे भागने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको उसके पीछे भागना पड़ रहा है, इसका मतलब वो आपकी तरफ नहीं, आपसे दूर भाग रहा है। और ऐसे इंसान के पीछे भागकर आपको दर्द ही मिलने वाला है, प्यार नहीं, इज्जत नहीं। प्यार अपनी जगह है, पर जहां आपकी आत्मा रो रही है, जहां बात आपकी इज्जत पे आ जाए, जहां बात आपके आंसुओं पे आ जाए, तो आपकी सबसे पहले ये जिम्मेदारी है कि आप खुद को संभाले, ना ही उस इंसान को, ना ही उस रिश्ते को। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें हमारे सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो रिश्ता आपको दर्द दे रहा है, जिस रिश्ते में आपकी इज्जत नहीं है, वैल्यू नहीं है, आप उसमें 2 कदम पीछे हट जाएं। आप उसके लिए इतना मरे नहीं, इतना तड़पे नहीं, क्योंकि उससे आपको सिर्फ दर्द ही मिल रहा है। इसीलिए आप 2 कदम पीछे हट जाइए। आप देखिए तो सही कि वो इंसान भी इस रिश्ते के लिए कुछ कर भी रहा है या नहीं, या सब कुछ सिर्फ आपकी ही तरफ से है, या सब कुछ सिर्फ वन साइडेड है। अगर उसे सच में आपकी परवाह होगी, आपसे प्यार होगा, आपकी इज्जत होगी, तो वो खुद आपकी तरफ आगे बढ़ेगा। और अगर उससे परवाह नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि आप जिंदगी में अकेले ही रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। रिश्ते तो जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है। आप बिल्कुल रिश्ते बनाइए, पर उन लोगों से नहीं जिन्हें आपकी कदर नहीं, उन लोगों से नहीं जो सिर्फ आपको दर्द देना जानते हैं।